हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अभ्यास 1C की चौथी की खा नंबर से सवाल हल करेंगे। का नंबर आपने हल कर लिया है, खा से हल करेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें चिन्ह लगाना है, बड़े का कि छोटे का। ये सब चिन्ह दिया हुआ है। ये बराबर लगेगा कि छोटा वाला लगेगा कि बड़ा वाला, ये चिन्ह देकर लगाना है। देखिए पढ़ देते हैं हम। लिखा हुआ चौथी सवाल अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर खाली स्थान में चिन्ह को भरना है जो दिया हुआ है। तो भरो। अब देखो तो यहाँ देखो तो -4/5, यहाँ -5/7। हर बराबर नहीं, हमने आपको बताया था कि हर बराबर न हो तो पहले हर बराबर कर लो, उसके बाद देखो कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो देखो तो ये 5 है, 7 है, इसका लघुत्तम होगा 35। तो यहाँ देखो -4/5, इसमें 7 से गुणा करोगे तो 7 से ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी 7 चौक 28, -28/7 बचे 35 हो जाएगा। इसमें करोगे तो -5/7, अब 5 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे 7 बचे 35। नीचे ही देखना है कि आपको नीचे बराबर करना है 35, फिर जिससे नीचे करोगे उसी से अंश में भी करना पड़ेगा। 5 बचे 25, -25। तो आपको हम बताए थे कि माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है, और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। इसमें उल्टा होता है। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा, अर्थात -5/7 ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, माइनस में बता है उल्टा हो जाता है। अब इसको देखो तो 24 है, ये भी माइनस ये भी माइनस, यानी इसमें भी जो माइनस में बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, तो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ध्यान देखो 8 त्रिक 24 होता है ना, 8 त्रिक 24, यानी 3 से नीचे करो तो ऊपर भी करो तो 7 त्रिक 21, 8 त्रिक 24। माइनस तो है ये है, उसको कोई देखना ही नहीं, माइनस है। तो यहाँ 21/24, यहाँ भी 21/-24, ये भी माइनस में और ये भी दोनों माइनस में। तो इसको हर बराबर करने पर दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देख रहे हो ना, ये भी उतना है, इसको हल करने पर बराबर, जब हर कर रहे हैं तब भी उतना आ रहा है, इसमें क्या लगेगा, बराबर वाला चिन्ह। ध्यान से देख लेना, हर बराबर नहीं तो पहले हर बराबर करो, हर बराबर करने पर देख रहे हैं कि उतना ही आ रहा है जितना ये है, अर्थात दोनों क्या है, बराबर है। अब इसमें देखो ये माइनस और प्लस में नहीं है, दोनों प्लस में है, माइनस से खत्म हो जाएगा, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। अब इसमें देखो दोनों में हर बराबर नहीं, तो पहले हर बराबर करो। तो 10 और 9 का लासा लोगे तो 90 ही होगा। तो गुणा करके देखो, 9/10 है और 10 9 9 से गुणा करोगे ऊपर भी कर दो, तो 9 9 81/10 9 90 हो गया। इसको अब बनाओ तो 8/9 गुणे, अब इसमें 10 से करेंगे गुणा, तो 10 से ऊपर भी 10 8 80/10 9 90। तो देखो हर बराबर हो गया कि नहीं। अब ऊपर देख लो, प्लस में तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो इसमें देखो 81 अर्थात 9/10 बड़ा है, तो ये बड़ा है। बहुत कायदे से समझना, हमने आपको बताया था कि जब तक हर बराबर नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो हर पहले बराबर करना, उसके बाद देखना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। माइनस वाले में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे -28 ये छोटा है और ये वाला -25 से ये बड़ा है, और प्लस वाले में तो जो बड़ा होता है बस वही होता है। तो इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है।
आरोही क्रम। किसमें लिखना है? आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे पहले सबसे छोटा लिखा जाता है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखा जाता है। यानी आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या होती है। जैसे गिनती स्टार्ट होती है, गिनती कैसे स्टार्ट होती है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे आता है। तो आरोही क्रम भी वही क्रम है। पहले सबसे छोटी संख्या रहेगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आरोही क्रम में क्या करना है? पहले सबसे छोटा लिखना है। तो ध्यान दो, तो यहाँ हर जगह क्या है? हर अलग अलग है। पहले इसको बराबर कर लो, उसके बाद आराम से रख सकते हो इसको। तो 3 बटे, अगर यहाँ ध्यान से 5, 10, 15, 30, तो इसका सबका तो लासा निकालोगे तो 30 से आएगा। ठीक है, तो हर सब में 30 बनाओ। पहले 3 बटे 5 है, 5 छंग 30, तो 6 से ऊपर भी, जब नीचे करो तो ऊपर भी गुणा होगा 6 से, तो 6 त्रिक 18 बटे 30 हो गया। फिर -7 बटे 10, इसको भी 30 बनाओ तो 10 तिहाई 30, फिर 3 से ऊपर भी, तो 7 त्रिक 21, -21 बटे 30। फिर 8 बटे -15 को, तो 15 दूनी 30, तो 2 से नीचे, तो 2 से ऊपर भी, तो 8 दूनी 16 बटे 15 दूनी 30, -30। फिर कितना है? ये समझो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहोगे तो माइनस माइनस खत्म, इसमें 30 से कर दोगे तो ठीक है। ठीक है, तो ये तो सही है, ये खत्म हो जाएगा। अब आरोही मतलब पहले क्या करना है? सबसे छोटी संख्या देखना है। तो सबसे छोटी तो माइनस में होता है, और माइनस में इसमें कितनी संख्या दिख रही है? 2, ये दोनों। अब माइनस वाले में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, छोटा वाला बड़ा होता है। तो देखो -21 बटे 30 है, ये बड़ा है, अर्थात ये छोटा है। तो ये किसको बना है? -7 बटे 10, तो हो जाएगा -7 बटे 10। फिर उससे बड़ा, तो ये होगा, पहले सबसे छोटा चाहिए, फिर उससे बड़ा, यानी 8 बटे -15। फिर इससे बड़ा देखो, तो अब दोनों प्लस में है। ठीक है, तो अब इससे बड़ा कौन है? 17 बटे 30, अर्थात -17 बटे -30। और उसके बाद सबसे बड़ा कौन होगा? 18 बटे 30, अर्थात 3 बटे 5। ये इसका आंसर है। तो आप लोग ध्यान से देखना, पहले हर बराबर करने के बाद तभी देखना कि किस तरह आया हुआ। ठीक है, यहाँ देखते चले जाओ, सब जानते हो, इसके पहले सब बता चुके हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बार बार उसको बता रहे हैं। तो बस यही इसका आंसर लिख दो। तो इसको आप लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल के सामने आपके लिखा हो, इसमें क्या करना है? इसको अवरोही क्रम में लिखना, उसको आरोही में लिखना था, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही में क्या करना है? उसका उल्टा लिखना है। उल्टा मतलब उसमें आरोही में पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखा जाता है। लेकिन अवरोही में क्या है? पहले सबसे बड़ा लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर अर्थात आखिरी में सबसे छोटा होता है। अवरोही में अंतिम में सबसे छोटा होता है, शुरू में सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ देखो, इसका हर सब में अलग अलग है। तो पहले इसका लासा निकालो कितना होता है। तो मान लो ना निकले तो ऐसे 7, 6, 12, 24, केवल गिनती से मतलब रखो, माइनस प्लस हो तो बाद में लगा लोगे। तो 2 से काटो, 7 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 ग्राम में 24। ठीक है ना। फिर 2 से काटो, 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से काटो, 7 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, फिर 3, 2 3 6। फिर 3 से काटो तो 7 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब की बार केवल 7 से कटेगा, क्योंकि 7 केवल 7 से कटता है।
सबको गुणा कर डालो, वही होगा लासा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 8 त्रिक 24, 24 सत्ते 24 और 7 4 सत्ते 28, 2 7 दूनी 14, 15 16 168। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 15 16 168 होगा। तो देखिए अब सबको पहले लघुत्तम इसका बराबर कीजिए। तो 168 आना है, 168, इसको ऐसे कहीं नोट कर लो। अब सबको बनाते जाओ। 4/7 गुणे, अब 7 में किससे गुणा करो, तो खोजना तो इसी में से आप कर भी सकते हो, नहीं तो 7 से भाग देना 168 में, तब पता चलेगा। तो 7 तो है ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, अर्थात 24 से गुणा करोगे तब आएगा। तो कितना 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9, और 4 सत्ते 28 हासिल 2, और 7 दूनी 14, 15 16, ये तो 168 नीचे आएगा। इसी तरह सबको बनाते चले जाओ। अब -5/6 है, अब इसमें किससे गुणा करोगे 6 है ना, 3 दूनी 6, इसको रहने दो। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी 28 से गुणा करना पड़ेगा। आप इसी में देख सकते हो, नहीं तो जिसको ना है अपना इससे नीचे वाले से यानी 6 से भाग दे देना 168 में, तब ये आ जाएगा 28, यानी 28 से गुणा पर। आप जैसे समझ में आए वैसे करना है। तो 8 पंचे 40, 4 और 5 दूनी 10, 4 14, 140 बटे 168 तो आएगा। फिर देखो -3/12, और क्या है -12, ये भी है, तो दोनों माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लिख देते हैं 12 इंटू, अब 12 में तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 7 दूनी 14 होगा। 14 से गुणा करोगे तो आएगा, तो 14 से ऊपर है, 14 4 तिहाई 12, 2 हासिल 1, 3 1 कम 3 1 4, 14 त्रिक 42 होता है। वैसे भी पहाड़ आ रहा है तो ऐसे कर लोगे। और ये कितना होगा 14 दूनी 28, 2 14 2 16, 168 आएगा। ये हो गया। अब बचा कितना 11 माइनस 24, इसको बगल लिख देते हैं, नहीं तो अभी लिखने में दिक्कत होगी। यहाँ लिख देते हैं -11 बटे -24 गुणे, अब 24 में 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 में 7 से गुणा करोगे आएगा, तो 11 सत्ते 77 बटे इसका गुणा करोगे तो -168। अब ध्यान दो, हमने क्या बताया था, और वही वाले में सब उल्टा करना है, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी पहले देखो, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो बड़ी होगी नहीं। ये बचा प्लस में, ये वाला और पहले वाला, इन दो देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है 96/116, यानी 4/7 पहले लिखो। फिर उसके बाद पहले सबसे बड़ा हो गया, फिर इससे छोटा कौन है, ये है, यानी -3/12 हो गया। फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा देखो माइनस वाला बचा, तो माइनस वाला ये दूसरे नंबर पे है और आखिरी नंबर पे ये वाला है। तो बड़े वाले से छोटा, यानी अब इससे छोटा देखोगे तो आएगा 77/-1, ठीक है ना। आखिरी में सबसे छोटा लिखना, तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, यानी ज्यादा है, यानी ये सबसे कम हो जाएगा। तो ये 11/-24 होगा। अब फिर क्या हो जाएगा -5/6, ये इसका आंसर हो गया। तब इसको मिटा देते हैं, ये आपका आंसर। तो इसको कायदे समझ रखना कि माइनस में कौन सा बड़ा होता है, प्लस में कौन सा बड़ा होता है। उसके बाद हर बराबर करने के बाद एकदम इत्मीनान से लिखना, नहीं सवाल गलत हो जाएगी, एकदम कायदे से देखकर लिखना है। तो इसको लिख लीजिए।
हाँ, तो आप लोग अब इसके आगे दक्षता अभ्यास है। दक्षता अभ्यास आपके लिए होमवर्क है। जो अभी तक आपने अभ्यास पढ़ा है इस चैप्टर में, दक्षता अभ्यास में वही सब मिला के रहता है। तो आपके लिए होमवर्क है कि इसको करना, नहीं आएगा तो हम आगे बताएंगे ही। तो आज के लिए बस इतना।